खुदा के रास्ते पर चलोगे तो फिर दुनिया की आजमाइशें तुम्हारे आगे ढेर हो जाएंगी। आई होप सो कि सब लोग इस बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को राह रास्त पर ले आए। अब देखिए कि ये कुरान करीम का ये कॉल है, और हालांकि इससे पहले सीधी राह जो है वो बाइबल मुकद्दस बता चुकी है। अब देखिए कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारी अंजीलों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अब देखिए कि हमने राह को भी जाना है, हमने हक को भी जाना है, और हमने जिंदगी को भी जाना है कि जिंदगी क्या है, राह कौन सी जानी है हमने, और कौन सा सच्चा रास्ता है, और हमें जिंदगी किस रास्ते पर मिलेगी। खुदावंद यीशु अल मसीह अल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने लाइक करते हैं, जितने कमेंट करते हैं खुदावंद के पाक कलाम को। नाज़रीन, आप ऐसा करें कि पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तशरीह व तफसीर सुने, हमारे दरमियान में आज कुछ मेहमान हैं। मोहतरमा बिनिश हसी साहबा और उनके साथ हैं मोहतरम अब्दुल हफीज़ साहिब। हम आप दोनों को लागोस चर्च रावलपिंडी में वेलकम करते हैं। और मोहतरमा कुछ जो आप कहना चाहती हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और मेरा इनके साथ जो ताल्लुक़ है वो यूट्यूब के ज़रिए से बना। वो मुझे यूट्यूब पर वॉच करती हैं। एक तसनीफ़ है उनकी, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एथिक्स की एक किताब तहरीर की थी, और मुझे भी ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं उसको पढूं, उस पर इज़हार ख्याल करूं, तो वो उन्होंने पब्लिश करवाई है। तो हम आपको वेलकम करते हैं, तालियों में आप आएँ और जो भी आप कहना चाहती हैं आप कहें। मोहतरमा बिनिश हसीब साहिबा, माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने चर्च में फ़र्स्ट टाइम ये पूरा एक इबादत को देखा। मेरा ताल्लुक़ एक मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम स्कॉलर्स and but I respect Christians and Jesus Christ, but as a prophet it's my deed. But welcome, but I really enjoyed in the church. मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने देखा कि इनकी बातें कैसे होती है, और बहुत सी गलत फहमियाँ थी, उनका भी अजाला हुआ। आज के जो पूरे, अगर मैं पूरी उसका खुलासा बयान करूँ, आज के पूरे ये था कि खुदा की शरीयत पर चलना है। जो अल्लाह ताला ने कहा है ना, उसके ऊपर चलेंगे तो कामयाब होंगे। यही दाऊद का भी पैगाम था, यही ईसा या यीशु मसीह का भी यही पैगाम था, और यही अभी हमने जो खरूज, किताब खरूज में से पढ़ी ही हैं चीज़ें, उसमें भी यही चीज़ है। जो लोग मूसा के साथ थे वो कामयाब हो गए। जो मूसा के साथ है या जो पैगंबर के साथ है, वो कौन लोग होते हैं? जो अल्लाह की शरीयत को फॉलो करते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि लोग हमारे बारे में क्या ख्याल कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा अल्लाह हमें क्या कह रहा है, हमारा खुदा हमें क्या कह रहा है। हमारा खुदा हमें ये कहता है कि मेरे मुताबिक चलो, फिर वो उससे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। और यही चीज़ मुख्तलिफ गीतों में भी यही बातें बयान की गई, और कलाम भी यही कहता है कि खुदा के रास्ते पर चलोगे तो फिर दुनिया की आजमाइशें तुम्हारे आगे ढेर हो जाएंगी। आई होप सो कि सब लोग इस बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को राह रास्त पर ले आए। थैंक यू सो मच मैडम बिनिश हसीब साहिबा, आपके लिए भी, के लिए, राइटिंग्स के लिए। और जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और आपने देखा कि किस तरह जो मसीहियों को राह रास्त की तालीम दे रहे हैं, हालांकि उनको नहीं पता है कि हमारी अंजील मुकद्दस जो है वो क्या फरमाती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस बहन को ये कहना चाहूँगा कि हम तो राह रास्त के ऊपर ही हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो भटके हुए हैं। अब देखिए कि मैं अगर आपने कुरान करीम का मुताला किया हो, अगर आप कुरान पाक का मुताला करना जानते हो या किसी ने किया हो, तो आप देखें कि अगर आप उसका पहले ही सफ़े पर जाएं तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ऐ अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। अब देखिए कि ये कुरान करीम का ये कॉल है, और हालांकि इससे पहले सीधी राह जो है वो बाइबल मुकद्दस बता चुकी है। आप देखिए कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, हमारी अंजीलों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अब देखिए कि हमने राह को भी जाना है, हमने हक को भी जाना है, और हमने जिंदगी को भी जाना है कि जिंदगी क्या है, राह कौन सी जानी है हमने, और कौन सा सच्चा रास्ता है, और हमें जिंदगी किस रास्ते पर मिलेगी। और हम तो अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के पीछे लगे हुए हैं, और क्योंकि उसने फरमाया कि मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि दुनिया का सारा कंट्रोल, दुनिया का सारा इख्तियार, दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो मेरी हैं और मेरे वसीले से ही बनाई गई हैं, और मैं आसमान से आया हूं। हम इस हस्ती को मानते हैं, हम इस हस्ती को मानते हैं, और हम निजात के रास्ते के ऊपर हैं। तो जिस तरह आप फरमाती हैं कि राह रास्ते के ऊपर जो है वो रास्त के ऊपर जो है वो ले आए। नाज़रीन, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब आप किसी मुसलमान को दावत देते हैं ना, तो वो कोई ना कोई वायरस जो है ना वो छोड़ जाता है। किसी ने शायद गौर किया हो या ना गौर किया हो। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप उसकी बात सुने तो वो कहते हैं कि एज अ प्रॉफिट, हम एज अ पैगंबर उसको मानते हैं। मैं यहाँ पर बहन को ये भी कहना चाहूंगा कि हम ये अकीदा नहीं रखते। ये आप लोगों का अकीदा होगा, जिस मसीह को या जिस ईसा को आप मानते हैं वो ऐसा होगा, लेकिन जिसको हम मानते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसको हमने छुआ है, क्योंकि यूहन्ना रसूल फरमाते हैं और कहते हैं कि हमने उसको देखा, बल्कि गौर से देखा और छुआ भी, और ये है जिंदगी। और हमने जाना है कि क्या कौन सा रास्ता है। हम पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते, हम मानते हैं कि वो खुदा का बेटा है, सन ऑफ गॉड है, एंड ही इज आल्सो एंड आल्सो सन ऑफ गॉड। तो हम तो ये अकीदा रखते हैं, हम तो ये मानते हैं। हम एज अ पैगंबर नहीं मानते। पैगंबर है आप लोगों के नजदीक होगा, हमारे नजदीक नहीं। नाज़रीन, ये छोटी सी बात जो थी, मैंने उनका मैसेज देखा फरियाद गिल साहब का। चर्च के अंदर देखें कि चर्च के अंदर जाकर जो है वो उन्होंने जो है वो बात की है, तो इसको बाद में जो है वो वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों ना बना सके। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं फिर कहूंगा कि आप सबको जो है वो राह नजात के ऊपर आने की तौफीक अता फरमाए। खुदा ताला आपके साथ हो, बरकत दे, और इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट अपने लाजमी छोड़िएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त जो उन्होंने की है।